हेलो गाइस, स्वागत है आज की डेली चैलेंज पे। आज की डेट 12 दिसंबर 2024 एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड टेक गिफ्ट फ्रॉम द रिचेस्ट पाई। काफी इजी प्रॉब्लम है एंड दिस प्रॉब्लम नंबर 2558 लीड कोड एंड इसको याद है तो एक बार थ्योरम डिस्कस कर लेंगे। तो आप इसको खुद से कोड करेगा, नहीं तो एंड में से कोड करेंगे। ठीक है, अगेन एज आई सेड बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। अगर आप इसको प्रॉब्लम को ही ठीक से पढ़ो तो आपको काफी इजीली आप इसको कोड कर पाओगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन अपन को दे रखा है एक इंटीजर एरे गिफ्ट्स डिनोटिंग द नंबर ऑफ गिफ्ट्स इन वेरियस पाइल्स। एवरी सेकंड, हर सेकंड अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक पाइल चूज कर सकते हैं विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ गिफ्ट्स। ओके, तो हमें एक एरे दे रखी है और हर एक एलिमेंट इज बेसिकली पाइल ऑफ गिफ्ट्स। हमें क्या करना है, हर सेकंड में एक पाइल चूज करना है विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ गिफ्ट्स। इफ देयर इज मोर देन वन पाइल विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ गिफ्ट्स वी कैन चूज एनी। ओके, लीव बिहाइंड द फ्लोर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ गिफ्ट्स इन द पाइल, टेक द रेस्ट ऑफ द गिफ्ट्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आप कोई एक पाइल थी, उसमें आपके पास गिफ्ट थी 99। ठीक है, तो इसका अपन स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका अपन को क्या लेना है, फ्लोर लेना है। ठीक है, तो इसका अगर अपन फ्लोर ले लेंगे तो दैट विल बिकम आई थिंक 9 स्क्वायर 981 है ना, कुछ 9 पॉइंट समथिंग होगा। तो उसका फ्लोर लेना है तो अपने पास 9 हो जाएगा, है ना। और अपने को क्या करना है कि ये जो पाइल्स अपन ने 99 उठाया था ना, ठीक है, 99 गिफ्ट्स उठाए थे, अब इसको रिप्लेस कर देना है 9 से और बाकी गिफ्ट्स हम लेके जा सकते हैं। तो अपने को बताना है कि नंबर ऑफ गिफ्ट दैट विल बी रिमेनिंग आफ्टर के सेकेंड्स। ठीक है, तो ये अपने को बताने का है। चलो अब अपन क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इसको अच्छे से बना लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को ये सारे डिफरेंट पाई दे रखी है। ठीक है, 25, 64, 9, 4 और 100। तो अपन ने क्या करना है, पहले सेकंड में अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम वाला उठाएंगे। मैक्सिमम वाला कौन सा पाइल है, 100। इसको उठाएंगे अपन 10 इसमें डाल देंगे और 90 ले देंगे। ठीक है, ये अपना पहला सेकंड का काम हो गया। दूसरे सेकंड में अपन क्या कर सकते हैं, अब मैक्सिमम उठाएंगे तो मैक्सिमम कौन सी पाइल है, 64 है। तो इसको उठाएंगे और इसका स्क्वायर रूट, फ्लोर का स्क्वायर रूट जो भी है उसको रख देंगे और बाकी सब ले लेंगे। तो अपना 2 सेकंड बीत गए। फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट मैक्सिमम क्या है, 25 है। तो 25 को उठाएंगे। ठीक है, 25 को उठाएंगे और उसका स्क्वायर रूट, फ्लोर स्क्वायर रूट इसको रख देंगे और बाकी सब अपन ले लेंगे। तो 3 सेकंड अपने कंप्लीट हो गए। इसके बाद अपन चौथी सेकंड पे है अपन, तो अब देखेंगे कौन सा मैक्सिमम है, इसमें 10 है ना। तो अपन 10 उठाएंगे और उसका जो फ्लोर का स्क्वायर रूट है वो रख देंगे। तो यहाँ पे 3 अपन रख देंगे और बाकी अपन ले लेंगे। तो अपने 4 सेकंड बीत गए। और अब इसके बाद कितने गिफ्ट बचे, बस 5, 8, 13, 13, 3, 16, 16 और 4, 20, 20 और 9, 29। तो इस केस में अपना आउटपुट हो गया 29। ठीक है, सिमिलरली यू कैन थिंक अबाउट दिस ऑल्सो। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा और अपन अब सीधा चलते हैं। तो अपने को एक एरे ऑफ गिफ्ट दे रखा है और अपने को के सेकंड्स दे रखे हैं और अपने को बताना है कि कितने नंबर ऑफ गिफ्ट्स रहेंगे उस पूरे एरे में, यहाँ पे जो भी हमारे पास था। ठीक है, उतने गिफ्ट्स हमारे लेने के बाद 8 सेकंड में कितने गिफ्ट्स रह जाएंगे वो अपन को बताना है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस बहुत ही सिंपल था। हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें से वो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली सारे गिफ्ट्स को रख ले, पाइल ऑफ गिफ्ट्स रख ले और वो मेरे को बता दे। भाई मैं उसको जब भी पूछूँ ना कि भाई इस सेकंड पे तेरे पास मैक्सिमम क्या है, ठीक है, तो वो मेरे को बता दे। तो भाई वो बता देगा यहाँ पे कि 100 है। तो 100 अपन अपने पास रखेंगे। फिर अपन बोलेंगे कि 100 में से अपन कितना वापस डालना है, अपन को 10 वापस डालना है तो अपन 10 वापस डाल देंगे। तुम्हारा 1 सेकंड का काम हो गया। फिर हम उस डेटा स्ट्रक्चर से ऐसा कुछ वापस से पूछ सके, भाई अब तू बता कि आपके पास मैक्सिमम क्या है। तो उसने बोला 64। ठीक है, और फिर 64 में अपन ने क्या बोला कि अपन इसका फ्लोर ऑफ स्क्वायर वापस रख देंगे और बाकी सब अपन लेके भाग जाएंगे। तो अपन 8 इसमें वापस रखती है। सिमिलरली 25 अपन ने फिर लिया, फिर अपन उसमें 5 वापस डाल दिया और बाकी जो थे अपन ने ले लिया। फिर चौथे सेकंड में हमारे पास कौन सा मैक्सिमम, इसमें 10 है। तो 10 में अपन देखा कि अपन 3 वापस डाल देंगे और बाकी सारे लेके भाग जाएंगे। ठीक है, तो अपन बेसिकली ढूंढ रहे हैं ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर, वो सारे जो पाइल ऑफ गिफ्ट्स को रख ले, उसको मैं ये सवाल पूछूं कि भाई तेरे पास मैक्सिमम क्या है और वो अपडेट भी कर सके। राइट, कि जब मैंने उसको बोला कि यार इसका फ्लोर ऑफ स्क्वायर रूट में वापस दे लो, तो अपने डेटा स्ट्रक्चर को इस तरीके से अपडेट कर कि जो नेक्स्ट मैक्सिमम होगा वो तो मैं सबसे अगली बार मुझे तो मेरे को बता सके। ठीक है, तो यार बहुत ही सिंपल हो गया, आपको ज़्यादा कुछ देखने और बेसिकली राइट। फिर उस डेटा स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस कर सकते हैं और हमारा सम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत तरीके के ऑप्टिमाइजेशन के मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, पर ओवरऑल दिस इज द आइडिया। राइट, नाउ लेट्स थिंक अबाउट इट। तो बेसिकली हमें ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर चाहिए तो बेसिकली हमें बता दे कि मैक्स एलिमेंट क्या है। तो गाइस obviously it's a very straightforward question, that's why it is easy question, we can use max heap here. Now let's see, मैं सीधा एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि क्या करना है। अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है, और कि अपने को 4 दे रखा है और ये अपने को एरे दे रखी है। अपन ने क्या किया, अपन ने एक मैक्स हीप बना रखी है। ठीक है, एक मैक्स हीप बना रखी है। मैक्स हीप पे क्या करेंगे, अपन ने सारे एलिमेंट को भर देंगे। तो अपने पास 100 सबसे ज़्यादा है बड़ा, फिर 64, राइट, फिर 25 और फिर 9 और फिर 4। ठीक है, पहले सेकंड के लिए अपन देख रहे हैं। पहले सेकंड के लिए पूछेंगे भाई तेरे पास मैक्सिमम क्या है, तो ये बताएगा कि मेरे पास 100 है। ठीक है, 100 का अपन ने क्या करना है, इसका जो फ्लोर ऑफ स्क्वायर रूट है वो अपन इसको वापस दे देंगे। ठीक है, तो 10 अपन वापस हीप पे रख देंगे और 90 अपन लेके भाग जाएंगे। ठीक है, फिर अपन अगली इटरेशन में देखेंगे। अपन को 4 बार चलाना है ना, 4 सेकंड के लिए चलाना।
नेक्स्ट टाइम पर पूछेगा भाई तेरे पास मैक्सिमम क्या, ये बोलेगा मेरे पास 64 है, तो अपन 64 को अपन बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसका तो अपने को कोई काम भी नहीं है, अपने को बस ये पता करना है कि फाइनली मेरे पास कितने गिफ्ट रह जाते हैं। 64 अपन बाहर लेके आते, अपन बोलते कि भाई तू इसका स्क्वायर वापस से रख ले, बाकी मैं लेके भाग जाऊंगा, तो अपन बेसिकली 56 लेके भाग गए। ठीक है, थर्ड सेकंड पे आए तो अपने बोला कि भाई बस मैक्सिमम क्या है, तो बोला 25 है, तो 25 अपन ने ले आए बाहर। ठीक है, 25 बाहर लेके आए, तो अपन ने क्या किया, 5 अपन ने इसको वापस दे दिए और 20 अपन लेके भाग गए। फिर अपन चौथी बार में अपन बोला कि मेरे पास मैक्सिमम क्या है, बोला मेरे पास अभी मैक्सिमम 10 है, तो ये 10 अपन ने बाहर लेके आए, इसका फ्लोर और स्क्वायर रूट अपन वापस दे दिए, 3 अपन ने वापस दे दिए और बाकी जो 7 थे वो अपन लेके भाग। ठीक है, तो आप देख सकते हो बस हीप में क्या करना है, जब तक हीप में एलिमेंट्स है तो इसको डिलीट करते जाओ हीप से और इस सारों को ऐड कर दो। जब इसको रिमूव करेंगे तो अपन को 9 दे देगा, एक अपने को 8 दे देगा। ठीक है, 9 अपन डिलीट कर दिया, फिर अपन 8 डिलीट कर दिया, फिर इसको अपन सम करते जाएंगे। फिर अपन नेक्स्ट डिलीट करेंगे तो 5 अपने को मिल जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट डिलीट करेंगे तो अपन को 4 मिल जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट डिलीट करेंगे तो अपन 3 मिल जाएगा। इसको अपन सम कर देंगे तो अपने को वापस से 29 अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। चलो इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। सी यू गाइस, बाय। चलो गाइस, कब जल्दी से कोड कर लेते, तो बेसिकली आपने को बनानी एक प्रायोरिटी क्यू, राइट, एंड प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर्स। लेट्स कॉल दिस PQ is equal to new priority queue, राइट। और इसमें अपन को बोलना है कलेक्शंस, क्योंकि हमें एक मैथ से बनाना है, तो आई थिंक इस कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सर्च कर रखा था, तो इस कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो इससे बेसिकली ये कह रहा है कि अगर बाय डिफॉल्ट हम रहने देते और यहाँ पे कुछ भी नहीं डालते तो वो अपना हो जाता मिन हीप हो जाता, और अगर हम कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर बोल देते हैं तो बेसिकली वो हमारा मैक्स हीप बना देता है, राइट। इट्स बेस्ड ऑन द कंपैरेटर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो अपन ने यहाँ पे मैक्स हीप का एक प्रायोरिटी क्यू इनिशियलाइज कर दिया। अभी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो थ्रू ईच पाइल ऑफ गिफ्ट इन आवर गिफ्ट्स एरे एंड देन प्रायोरिटी क्यू में अपन इसको गिफ्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया और ये अपना मैक्स हीप बन चुका है। यहाँ पे अपन ने क्या करना है, अपने को ये इटरेशन चलानी है k सेकंड्स, राइट। हर सेकंड में अपने को ये करना था, तो चलो वो कर लेते हैं। उससे पहले अपन एक रिजल्ट बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि अपन को लॉन्ग रिटर्न करना है, तो लेट्स क्रिएट दैट लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू 0, राइट। सो व्हाट वी आर गोना डू, और एक्चुअली पहले अपन एक और काम कर सकते थे, फिर मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन दिखाऊंगा कि जो मैंने सोचा था कि ऐसे भी ऑप्टिमाइज कर सकते थे इसको। ठीक है, तो अपन क्या करना है, अपन हर सेकंड पे चलते हैं। सो फॉर int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन k एंड देन i प्लस प्लस। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, अपन लेके आएंगे जो अपना गिफ्ट है, राइट। गिफ्ट है अपन कहाँ से लेके आएंगे, अपन लेके आएंगे अपने प्रायोरिटी क्यू से। तो प्रायोरिटी क्यू से अपन डिलीट कर सकते हैं आई थिंक, राइट, pq डॉट रिमूव। तो ये बेसिकली मेरे को मिल गया मेरा मैक्सिमम एलिमेंट दैट इज देयर इन द क्यू, राइट। सो बेसिकली इस केस में मुझे मान लो कि 100 मिल गया, तो व्हाट आई हैव टू डू नाउ, सो व्हाट आई हैव टू डू नाउ कि मेरे को बस इस अपने PQ में PQ में मेरे को ऐड करना है, लेट्स कॉल दिस int नॉट, राइट, मेरे को अपने प्रायोरिटी क्यू में ऐड करना है विच इज फ्लोर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दैट, राइट। सो मैथ डॉट sqrt स्क्वायर रूट ऑफ गिफ्ट, और बेसिकली स्क्वायर रूट शायद डबल रिटर्न करता है, तो अपने को इसको इंटीजर में कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ने ये अपना गिफ्ट वापस से डाल दिया। ठीक है, अपन गिफ्ट निकाल रहे हैं और फिर अपन इसको वापस से ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अपन के k सेकंड तक अपन ने कर लिया होगा, और फिर अपन को अब करना है अपना एक लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू 0 एंड वाइल PQ इज नॉट एम्प्टी, राइट, PQ इज नॉट एम्प्टी। तो अपन ने क्या करना है, रिजल्ट में अपन को करना है रिजल्ट प्लस PQ डॉट पोल, राइट। तो ये बेसिकली हम प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट निकालते जा रहे हैं और अपने रिजल्ट में ऐड करते जा रहे हैं, राइट। बिकॉज हमने देखा था क्यू में जो बचे होंगे दैट विल बी द नंबर ऑफ गिफ्ट्स रिमेनिंग आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, इसके बाद अपन रिटर्न कर सकते हैं रिजल्ट को। चलिए मैं चला के देख लेते हैं, देखते हैं कोई गलती तो नहीं हो रही। गिफ्ट्स नॉट गिफ्ट्स, इट शुड बी गिफ्ट्स, ओके। ठीक है, तो चल रहा है सैंपल टेस्ट के लिए सबमिटेड, नाइस। तो ये अपना काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला कि कुछ ऑप्टिमाइजेशन अपने यहाँ पे कर सकते हैं। ये तो अपने को यहाँ पे सी गाइस, एक और चीज़ थी, जो ये जो ऑपरेशन है, राइट, ये जो PQ में आप एलिमेंट को पर एलिमेंट ऐड करते जा रहे हैं हमारे हीप में, सो दिस विल टेक समथिंग लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n इंटू लॉग n। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली हम इसको हीपीफाई बोलते हैं जब भी हम अपने हीप को बिल्ड कर रहे होते हैं।
तो हम इसको एक्चुअली मिनिमाइज करके कर सकते थे कि ताकि इसका टाइम लगे हमारा वीक ऑफ एन ओनली। आप यहाँ पे मिन हीप भी ले सकते हो, ठीक है। मिन हीप में कैसे करोगे आप, इंस्टेड ऑफ एडिंग गिफ्ट मे बी यू विल बी एडिंग नेगेटिव ऑफ अ गिफ्ट, राइट। तो वो भी एक काम कर सकते थे, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा बरी नहीं करना। इट्स जस्ट अबाउट दैट इफ़ यू आर एबल टू से दिस कि मैं मैक्स हीप ही बना रहा हूँ, तो आप हीपीफाई करते टाइम बॉटम अप्रोच जैसे भी आप कर रहे होगे, तो यू कैन डू दिस ऑपरेशन इन लीनियर टाइम ऑल्सो, ठीक है। तो उसके बाद में थोड़ा रिसर्च कर सकते हो। आई एम नॉट गोना डू इट हियर बिकॉज उस केस में मेरे को एक मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है प्रायोरिटी क्यू की और हीप की, ठीक है। ये था। एक और था कि हमें इस केस की ज़रूरत नहीं है। आई विल शो यू व्हाई, एंड आई थिंक यू ऑलरेडी नो कि हाउ दिस वर्क, राइट। सो व्हाट आई डू, आई एम गोना रिमूव दिस, ओके। फिर अपन यहाँ पे आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे आ जाता है, और अपन वो मानते हैं अपना रिजल्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब अपन गिफ्ट से रिमूव कर रहे हैं, है ना, तो क्या करना है अपने को, लेट्स सी, यहाँ पे ये अपन ने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने ये रिमूव कर दिया, और इसका मतलब है कि जो हमारा रिजल्ट है, राइट, रिजल्ट में फिर रिजल्ट इज बेसिकली द नंबर ऑफ रिमेनिंग गिफ्ट्स दैट आर देयर इन द क्यू, राइट। तो व्हाट वी कैन डू, इनिशियली वी कैन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स दैट वी हैव, राइट। तो मैं इसको अपन एक्चुअली यहाँ पे एक्सचेंज रख सकते हैं, okay, you put it here, and then while enqueuing what we can do is res is equal to res plus gift, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स इन ऑल द पाइट्स वो कलेक्ट करके रख लिया है, ठीक है। अब ये अपन बेसिकली वही कर रहे हैं, जो अपन क्यू से रिमूव कर रहे हैं और क्यू में डाल रहे हैं, राइट। तो जो क्यू में डाल रहे थे उसकी वैल्यू हमें चाहिए थी हमारे रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में से व्हाट विल डू, विल सब्ट्रैक्ट द गिफ्ट पार्ट and this val, right, this val, ये वैल्यू जो भी है, let's copy this and put it out, ठीक है। इसमें अपन ये वैल डाल देंगे, ठीक है, और रिजल्ट पे अपन इस वैल को ऐड कर देंगे, and then finally we can just return the rest from here. Let me run this first and then we will explain it, okay, ठीक है। ये चल रहा है, इसको सबमिट कर देता हूँ। नाइस, सो इट वर्क्स। और सी हमारा जो ये बीट वाला था, कितने परसेंट पहले अपन ने बीट कर रहे थे, अभी ज़्यादा को बीट कर रहे हैं। सो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन दिस कि क्या हुआ है यहाँ पे। ये अपन ने प्रायोरिटी क्यू बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे अपने रिजल्ट में सारे टोटल गिफ्ट्स का सम कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे बेसिकली रिजल्ट में हमारे पास क्या आ चुका होगा, रिजल्ट इज बेसिकली 25 + 64 + 9 + 4 + 100, ठीक है। और प्रायोरिटी क्यू वाला तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे कर रहे थे। फिर हमने क्या किया, गिफ्ट को एक बार रिमूव कर रहे हो, रिजल्ट में से वो गिफ्ट को हटा दे रहे हैं। तो बेसिकली अपन ने यहाँ से 100 यहाँ से हटा दी, है ना। और फिर अपन ने क्या किया, उसमें ये वैल्यू को ऐड कर दिया, तो मतलब अपन ने 10 को ऐड कर दिया था, राइट। और यही तो अपन को करना चाह रहे थे। तो इंस्टेड ऑफ अगेन डूइंग द सेम थिंग विथ अ प्रायोरिटी क्यू जो कि ज़्यादा टाइम दे रहा था, अपन ने अपन उसके पास अपन रिजल्ट में मेंटेन करते गए, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड में ये हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ होगा, नेक्स्ट टाइम 64 वाला अपन ने बाहर निकाला होगा, तो 64 वाला अपन ने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसमें अपन ने 8 ऐड कर दी। फिर थर्ड इटरेशन में अपन ने 25 वाली इससे सब्ट्रैक्ट करी, जो अपन यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। 25 वाली इससे सब्ट्रैक्ट करी और फिर अपन ने इसमें 5 ऐड कर दी। फिर लास्ट में अपन के पास 10 आएगा, तो 10 से अपन ने इससे सब्ट्रैक्ट कर दी और फिर इसमें अपन ने 3 ऐड कर दी, और यही तो अपन को रिटर्न करना था, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। चलो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाइक आई सेड दिस कैन बी ऑप्टिमाइज्ड मच बेटर। तो यहाँ पे तो दिस विल बी ऑल्दो, क्योंकि अपन ने तो वही यूज़ किया है, तो दिस विल बी n log n टू बिल्ड दिस प्रायोरिटी क्यू एलिमेंट बाय एलिमेंट, बट यू कैन ऑप्टिमाइज इट टू बी n ऑल्सो, ठीक है। एंड देन वी वेंट थ्रू ईच सेकेंड हम लोगों ने ये कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं, राइट। तो दिस विल बी फॉर ईच ऑपरेशन के टाइम अपन इसको रन करेंगे, राइट। के टाइम अपन इसको रन करेंगे और हर ऑपरेशन में कितना लग रहा है अपन रिमूव कर रहे हैं, so that will be log n, right, and square root and then add also, so this is also log n, so this will be k log n, right. So in total our type complexity will be n log n plus k log n, पर अगर if you optimize it further so it can be n plus k log n, ठीक है। ये अपना हो गया। और हीप की साइज की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी हो जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि अपन ने हीप बनाया ऑफ साइज n, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी n here. Okay, so that's it for this video. I'll see you with our next challenge tomorrow. Bye. Thank you.